ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना, हमारे विचार ही हमारे कर्म बन जाते हैं। जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने बिखरे हुए विचारों को एकत्रित करके किसी उच्च स्तरीय उद्देश्य में लगाए। निकृष्ट और घटिया विचारों को उत्कृष्ट और उच्च विचारों से काट दे। धन का संयम भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ईमानदारी और परिश्रम से धन कमाना चाहिए और उसका अपव्यय नहीं करना चाहिए। अपनी रोजाना की जरूरतों को पूरा करने के बाद जो धन बचता है उसे किसी उच्च उद्देश्य में लगाना चाहिए। एक एक पाई का उपयोग सत् प्रयोजनों के लिए ही किया जाना चाहिए। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अपव्यय एवं अनावश्यक संग्रह से अनेक प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां पनपती हैं। अपव्यय करने वाले मानो बदले में दुष्प्रवृत्तियां खरीदते हैं और उनसे अपना तथा दूसरों का अहित करते हैं। बुद्धिमानी की सही परख यही है कि जो कमाया जाए उसका अनावश्यक संचय अथवा अपव्यय न हो। जो अपने कमाए हुए धन को अच्छे कामों के लिए उपयोग नहीं करता वो घर में दुष्प्रवृत्तियां आमंत्रित करता है। लक्ष्मी उसी घर में बसती हैं, फलती हैं जहां उनका सदुपयोग हो। आडंबर युक्त प्रदर्शन, फैशन परस्ती, विवाहों में अनावश्यक खर्च, जुआ जैसे दुर्व्यसन ऐसे ही घरों में पनपते हैं जहां उपार्जन के उपयोग पर ध्यान नहीं दिया जाता, उपभोग पर नियंत्रण नहीं होता। ऐसे उदाहरण आज के भौतिकता प्रधान समाज में चारों ओर देखने को मिलते हैं। परिवारों में कलह तथा सामाजिक अपराधों की वृद्धि का एक प्रमुख कारण अपव्यय की प्रवृत्ति भी है। समुद्र संचय नहीं करता, मेघ बनकर बरस जाता है तो बदले में नदियां भी दूना जल लेकर लौटती हैं। यदि समुद्र भी कंजूस होकर जल इकट्ठा करने लगे तो नदियां सूख जाएंगी, अकाल छा जाएगा। और यदि अत्यधिक उदार हो, घनघोर बरसने लगे तो अतिवृष्टि की विभीषिका आ जाती है। अतः बीच की नीति ही ठीक है। एक सेठ बहुत धनी था, उसके कई लड़के भी थे। परिवार बढ़ा पर साथ ही सब में मनोमालिन्य, द्वेष एवं कलह रहने लगा। एक रात को लक्ष्मी जी ने सेठ को सपना दिया और बोली, मैं अब तुम्हारे घर से जा रही हूँ, पर चाहो तो एक वरदान मांग लो। सेठ ने कहा, भगवती आप प्रसन्न हैं तो मेरे घर का कलह दूर कर दें, फिर आप भले ही चली जाएं। लक्ष्मी जी बोली, मेरे जाने का कारण ही गृह कलह था। जिन घरों में लोगों में परस्पर द्वेष रहता है मैं वहां नहीं रहती। अब जब कि तुमने कलह दूर करने का वरदान मांग लिया और सब लोग शांति पूर्वक रहोगे तब तो मुझे भी यहीं ठहरना पड़ेगा। सुमति वाले घरों को छोड़कर मैं कभी नहीं जाती। दो मित्र एक साथ खेले, बड़े हुए, पढ़ाई में भी दोनों आगे रहते थे। एक धनी घर का था और उसे खर्च की खुली छूट थी। दूसरा निर्धन पर संस्कारवान घर से आया था, वह सदैव सीमित खर्च करता था। धनी मित्र जब तक साथ रहा, निर्धन मित्र को अपनी फिजूल खर्ची में साथ रहने को आमंत्रित करता रहा, पर उसके निर्धन मित्र ने उसकी यही बात नहीं मानी। शेष बातों पर सदैव वो उसका परामर्श लेता भी रहा और सुझाव भी देता रहा कि अक्षय संपदा होते हुए भी तुम्हें अनावश्यक खर्च नहीं करना चाहिए। कालांतर में दोनों अलग अलग हो गए। निर्धन मित्र ने अध्यापक की नौकरी स्वीकार कर ली व धनी मित्र ने व्यापार में धन लगाकर अपना कारोबार अलग बना लिया। 10 वर्ष बाद दोनों की सहसा एक औषधालय में मुलाकात हो गई। धनी मित्र अपना धन तो चौपट कर ही चुका था। दुर्व्यसनों के कारण जिगर खराब होने से औषधालय में चिकित्सा के लिए भर्ती था। दूसरी ओर उसका मित्र अब एक विद्यालय का प्रधानाचार्य था। पति, पत्नी व एक बालक सीमित खर्च में निर्वाह करते थे। प्रसन्न, उल्लास युक्त जीवन जीते थे। दोनों ने एक दूसरे की कथा गाथा सुनी। धनी मित्र की आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। वो बोला, मित्र
अगर मैंने तुम्हारा कहा माना होता तो आज मेरी ये स्थिति न होती। अनावश्यक खर्च की मेरी आदत ने आज मुझे यहाँ पहुँचा दिया है। उसके मित्र ने सहानुभूति दर्शाई, यथासंभव आर्थिक सहयोग देकर उसे नए सिरे से जीवन जीने योग्य बना दिया। धन कमाने में जितनी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता पड़ती है, उससे अनेक गुनी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता उस कमाए हुए धन को खर्च करते समय लगनी चाहिए। सही तरीके से कमाना व सही कामों में औचित्य अनौचित्य का ध्यान रखकर खर्च करना ही लक्ष्मी जी का सम्मान है। इसीलिए अर्थ संतुलन के मित व्ययता पक्ष को प्रधानता दी जाती है। ध्यान यही रखा जाए कि जो भी बचा हुआ है, जो भी धन बचाया गया है, उसको उचित प्रयोजन में ही लगाया जाए। एक राजा ने एक महात्मा को अपने हीरे मोतियों से भरा खजाना दिखाया। महात्मा ने पूछा, इन पत्थरों से आपको कितनी आय होती है? राजा ने कहा, आय नहीं होती, बल्कि इनकी सुरक्षा पर खर्च होता है। महात्मा राजा को एक किसान की झोपड़ी में ले गया। वहां पर एक स्त्री चक्की से अनाज पीस रही थी। महात्मा ने उसकी ओर संकेत कर कहा, पत्थर तो चक्की भी है और तुम्हारे हीरे मोती भी, परंतु इस चक्की का उपयोग होता है और ये नित्य पूरे परिवार का भरण पोषण करने योग्य राशि दे देती है। तुम्हारे हीरे मोती तो उपयोगहीन हैं। उन्हें यदि परमार्थ में खर्च करोगे तो सुरक्षा व्यय तो बचा ही लोगे, बदले में जन श्रद्धा दैवी अनुदान अजस्र मात्रा में पाओगे। एक बार एक भक्त ने गुरु नानक से पूछा, आप कहते हैं कि सब पैसे वाले एक से नहीं होते, इसका क्या तात्पर्य है? नानक बोले, उत्तम लोग वे हैं जो अपने कमाए धन को सत् प्रयोजनों के लिए खर्च कर देते हैं। मध्यम श्रेणी के व्यक्ति वे हैं जो कमाते हैं, जमा करते हैं, पर सदुपयोग करना भी जानते हैं। तीसरी श्रेणी उनकी है जो कमाते नहीं, कहीं से पा जाते हैं और उड़ा देते हैं। ऐसे ही लोग संसार में पतन का कारण बनते हैं। कमाने में न उपेक्षा की जाए और न ही अनीति बरती जाए। खर्च करने में सादगी, सज्जनता एवं सत् परिणामों की जांच पड़ताल रखी जाए, अन्यथा संपन्नता दरिद्रता से भी अधिक घातक सिद्ध होती है और इससे समाज में दूषित परंपराएं पनपती हैं। ये सोचना कि हम भगवान की संतान हैं तो कहीं न कहीं से वो हमारी व्यवस्था कर ही देंगे, अतः कमाना जरूरी नहीं, ये बिल्कुल ही गलत सोच है, गलत दृष्टिकोण है। इसी प्रकार अधिक के लालच में नीति अनीति का ध्यान न रख, चाहे जैसा उपार्जन उपभोग अपने और समाज के लिए भी दुष्परिणाम उत्पन्न करने वाला होता है। धन को लक्ष्मी भी कहते हैं और माया भी। सत् प्रवृत्ति में लगे तो लक्ष्मी नाम सार्थक है। अपव्यय किया जाए, अनीति के कार्यों में खर्च हो तो ऐसा धन माया है। माया का नाश सदैव होता है। 3 चोरों को एक जगह चोरी करने पर काफी धन मिला। जंगल में जाकर उसे बांटने का तय हुआ, लेकिन तीनों ही कई दिनों के भूखे प्यासे थे, इसीलिए बंटवारा करने से पूर्व भोजन की बात तय हुई। एक व्यक्ति पास के नगर से खाद्य पदार्थ लेने गया, दूसरा पास के सरोवर से जल, एक धन की रखवाली के लिए ठहर गया। तीनों के मन में लोभ की दुर्भावना बढ़ी। प्रत्येक सोचने लगा, क्यों न 2 का सफाया करके मैं स्वयं ही पूरे धन का मालिक बन जाऊं। बस अब क्या था। एक ने भोजन में विष मिला दिया, दूसरे ने पानी में और तीसरे ने शस्त्र का सहारा लिया। उसने एक एक करके भोजन और पानी लाने वाले साथी को उनके आते ही तलवार से मौत के घाट उतार दिया। फिर वो स्वयं भोजन करने लगा और कुछ ही समय में विष के प्रभाव से मर गया। तीनों मर गए और धन वैसा का वैसा पड़ा रह गया। अनीति करने वाले ही नहीं, अनीति से उपार्जित धन को लेने अथवा आहार आदि के रूप में ग्रहण करने वाले भी कष्ट पाते हैं। एक बार एक शिष्य की अशांति बढ़ी और बढ़ती ही चली गई। जब चित्त वृत्तियां अनियंत्रित हो उठी तो वह अपने गुरुदेव के चरणों में जा गिरा। प्रार्थना करते हुए उसने निवेदन किया, भगवान, आज मन बड़ा अस्थिर है, लगता है
इतने दिनों की साधना और तप सब आज भंग हो जाएगा। आचार्य प्रवर कुछ देर तक निश्चल बैठे विचार करते रहे, फिर बोले, मन का सीधा संबंध अन्न से है। कहीं तुमने कुछ चुराकर तो नहीं खाया? नहीं नहीं देव, ऐसा नहीं है, किंतु आज मैं नगर भोज में अवश्य सम्मिलित हुआ था। कहते हैं जिस सेठ ने ये भोज दिया था वो बहुत धर्मात्मा पुरुष हैं। नगर में उसका अन्न क्षेत्र चलता है। उसकी धर्म कर्म में बहुत रुचि है। उसके द्वार से याचक निराश नहीं लौटता। आज के भोज में अनेक लोग सम्मिलित थे। सेठ ने सभी का बड़ा आदर सत्कार किया और उनको भोज के साथ दान दक्षिणा भी दी। सबका उचित सम्मान भी किया। आचार्य हंसे और बोले, ठीक है, अब समझ में आया कि जो तुमने खाया वो बिना परिश्रम का ही नहीं था, वरन अनीति का भी था। जिस सेठ ने ये भोज दिया है उसने वृद्ध अवस्था में भी एक गरीब घर की लड़की से विवाह कर लिया, और वो भी धन देकर। ये भोज उसने उस पाप से बचने के लिए किया है। अब जब तुमने खाया ही पाप का है तो उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं आत्म कल्याण के इच्छुक को सदैव ही अपने परिश्रम और ईमानदारी से कमाया हुआ अन्न ही ग्रहण करना चाहिए। महामानव भगवान के दूत भी समय समय पर जन समुदाय को ईमानदारी और बेईमानी की कमाई का अंतर समझा जाते हैं। गुरु नानक के भोजन के लिए एक धनी के यहाँ से 6 रस व्यंजनों का थाल आया। एक गरीब ने भी सूखी रोटी भेजी। गुरु अमीर का भोजन न खाकर गरीब का खाना खाने लगे। शिष्यों ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने दोनों थालों की रोटियों को निचोड़ कर दिखाया। एक में से दूध जैसी और एक में से खून जैसी धार निकली। गुरुदेव ने कहा, ईमानदारी और परिश्रम से कमाई गई रोटी अमृत तुल्य है, और जिसे अनीति पूर्वक कमाया गया हो वो विष के समान है। अनीति से कमाई हुई संपन्नता समाज को दूषित करती है, अतः उससे बचना चाहिए। ऐसी परंपराएं और ना आरंभ हो, इसके लिए सत्साहस अपनाना चाहिए। एक बार गुरु नानक देव एक गांव में पधारे। उस गांव का एक 60 वर्षीय धनिक एक 16 वर्षीय लड़की से विवाह करने की तैयारी कर रहा था, जबकि उसकी 7 पत्नियां पहले से ही थीं। धन, जो अपने जीवन निर्वाह और जरूरतमंदों के लिए सहायता करने का साधन है, दुराचारी व्यक्ति उसे अपनी तथा दूसरों की हानि करने का साधन बना लेते हैं। गुरु नानक को जब इस बात का पता चला तो वे बड़े दुखी हुए और उन्होंने उस धनिक को बुलाया। धनिक प्रणाम करके पास में बैठ गया। तब सब लोगों के बीच नानक ने उससे कहा, क्या इस गांव के लोग मर गए हैं? क्या इस गांव के सभी लोग मर गए जो अपनी अर्थी उठाने के लिए एक लड़की को खरीद रहा है? ये बात सुनकर धनिक का सिर नीचे हो गया। सभी गांव वाले ये बात सुनकर धनिक के विरोध में खड़े हो गए और एक बालिका का जीवन खराब होने से बच गया। पराये धन को धूल समान समझने वाले, अपनी ही मेहनत पर निर्भर रहने वाले, साधारण दिखने वाले भक्त भी उन लोगों से अनेक गुने श्रेष्ठ हैं जो संत महंत का आडंबर बनाकर पराये परिश्रम के धन से गुलछर्रे उड़ाते हैं। अनीति की कमाई से अत्यंत विनाशकारी परिणाम ही भुगतने पड़ते हैं। दुष्टता और दुर्भावनाएं ऐसे ही धन से पनपती हैं। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।